100% जो है जो परिस्थितियां हैं कि अगर आपत्ति नहीं है तो अच्छा। दूसरे जो कहा सिग्नेचर सबकी ओरिजिनल सिग्नेचर है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। फोटोग्राफ साथ में है नामांकन के समय, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं हैं। बस इतनी ही बात है। आपने प्रकाश जो बजाज हैं उनके नामांकन पर क्या आपत्ति है आपकी? उनका नामांकन कई कारणों से निरस्त योग्य है। क्या कारण है सर? भाई हमने जो आपत्ति की है, एक तो उन्होंने जो प्रस्तावक के रूप में 10 नाम दिए हैं, उसमें एक नाम उन्होंने नवाब शाह लिखा है तीसरे नंबर पे। कोई इस नंबर के विधायक नहीं? नवाब शाह नाम का 395 एमएलए जो वर्तमान हैं उसमें कोई नवाब शाह नाम का एमएलए नहीं है, और जब एमएलए नहीं है तो प्रस्तावक हो नहीं सकता। ये मुख्य रूप से ये आपत्ति है। तो क्या आप सर आज कुछ नहीं हुआ उस मामले में? ये कब तक फाइनल होगा इसको लेकर? आज 7:30 बजे। 7:30 बजे तक। अब ये तो रिटर्निंग अफसर से पूछिए, उसमें हम क्या बता सकते। सवाल ये है कि आखिर फिर आपके जो 6 विधायक हैं वो क्यों बगावती हो गए, क्यों वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले, क्यों वो आरोप आप लोगों पे लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं आरोप कि हमारा दस्तखत गलत है? हाँ, कह रहे हैं हमको जान से मारने की धमकी है, हमको सुरक्षा दी जाए। अब ये बहुजन समाज पार्टी के संस्कार में इस तरह का नहीं है। इस तरह का बहुजन समाज पार्टी का न तो संस्कार है, न रहा है, न कभी रहेगा। हम लोगों ने स्वेच्छा से ही मीटिंग थी, आप लोग तमाम पत्रकार बंधु उस समय यहाँ थे, आप लोगों ने स्वयं नामांकन कराते जाते हुए देखा था। नामांकन कराते हुए वो 13 के 13 एमएलए जिन लोगों ने सिग्नेचर किया है वो मौजूद थे। तो जब मौजूद थे तो उसके बाद कह देना कि हमें क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। और बाकी उस अब किन कारणों से है, हो सकता है दबाव में, भय में उनके ऊपर पड़ रहा हो कहीं दूसरी तरफ से, या और कोई कारण है, हम अभी क्या बता सकते हैं। कुछ आर्थिक कारण भी हो सकते हैं? नहीं, हम क्या कह सकते हैं। तो माननीय विधायक लोगों से पूछिए। अब उन लोगों से पूछिए कि भाई हम लोग उस दिन नामांकन के समय देखे थे, आप लोग थे, हमारे पास फोटोग्राफ भी है। क्या जो 10 लोगों में से कौन लोग सर, जो आपकी जानकारी में कौन लोग विरोध कर रहे हैं? वहाँ जो गए वो गए, यहाँ पर जो बहस में आप लोगों ने किनके? बहस में 4 विधायकों ने एफिडेविट दिया है। कौन कौन से? असलम रायनी, असलम चौधरी, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिन। इन चारों के चारों का जो बयान हल्फी है उसमें एक फार्म पर किसी ने आपत्ति नहीं की है। एक फार्म के हस्ताक्षर पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की। इन लोगों का जो ऑब्जेक्शन था कि हम क्रम संख्या 7 में जो मेरा हस्ताक्षर है वो मेरा नहीं है, तो हम लोगों ने पर्चा 3 सेट में दाखिल किया। हमारा वो दे दो। तो 2 सेट में क्रम संख्या 7 वही हमारा था उनका, लेकिन एक में उनका क्रम संख्या 6 में सिग्नेचर था, जिसमें उन्होंने एफिडेविट दिया ही नहीं। उसको उन्होंने वैलिड माना, केवल इसको माना उन्होंने कि 7 में हमने सिग्नेचर नहीं किया है। लिखा है एफिडेविट में कि हमने क्रम संख्या 7 का जो हमारा सिग्नेचर है वो मेरा सिग्नेचर नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि हमारा सिग्नेचर फर्जी है। उन्होंने कहा कि 7 नंबर पे हमने हस्ताक्षर नहीं किया, ये लिखा है। कभी ये नहीं कहा कि बस 7 नंबर पे कहा। नंबर सीक्वेंस पे दिक्कत है कि 7वें नंबर पे हमने नहीं किया। नहीं, बस 3 सेट में हम दाखिल किए थे, तो 2 सेट में तो वो सही बोले, 2 सेट में बोले हैं, जबकि सिग्नेचर उन्होंने सब पे किया है। जरूरत पड़ेगी तो वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सिग्नेचर करते हुए भी वो भी रिकॉर्डिंग है। लेकिन जब इसके बाद जरूरत आएगी तो उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। यानी वो कहीं ना कहीं 2 नाव पे चल रहा है क्या? इधर भी बचे रहे, उधर भी अपना? नहीं, उधर भी नहीं। हम तो अपनी लाइन खींच करके गए हैं कि हमने सिग्नेचर नहीं किया है, जबकि लेकिन ऊपर वाले ने उनको तो ये भी पता होगा कि 3 सेट में नामांकन जब दाखिल हुआ तो तीनों पे तो नहीं, एफिडेविट तो उन्होंने बनाया था, लेकिन कुछ एफिडेविट शादी रह गई। नहीं, तो वो उनकी आत्मा गंवारा नहीं की। नहीं, टेक्निकल नहीं, उनकी आत्मा गंवारा नहीं की कि हम इतना असत्य बोले। उनको लगा कि ऊपर जाके क्या जवाब देंगे, इसलिए सिग्नेचर को सही किया ना। एक तो भाई ये तो आपके सामने किया। अगर आपके लोगों के सामने न किया होता तब हम मान लेते, नामांकन के समय मौजूद थे। तो सर अभी आप लोगों को क्या जो आपने हलफनामा दिया है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनका नामांकन खारिज नहीं होगा, आपने अपना जो हलफनामा हमारा नामांकन पेपर पूरी तरह से नियमानुसार है और नियमों के अनुकूल है। बाकी रिटर्निंग अफसर जो डिसीजन देंगे।
तो डिसीजन आज आएगा कि कल आएगा, कब तक आ जाएगा? अब ये तो रिटर्निंग अफसर से पूछिए भाई। सवाल ये है, क्या आप लोगों ने जो बताया जा रहा है कि 7 विधायक बागी हो गए हैं, उन लोग से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि आप नेता विधानमंडल दल है। अब आज तो हम इसमें अभी तो आज आ रहा है, अभी इसी में अभी लगातार स्क्रूटनी में थे। जिन लोगों ने 4 लोगों ने एफिडेविट दिया है, उनके साक्ष्य जुटा करके हम लोगों ने हम उसके पेपर तैयार करके फिर आरोप को हमने प्रस्तुत किया कि ये भी एफिडेविट में इन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया जिसका साक्ष्य ये है, इनकी उपस्थिति ये है, जिसका कैमरा में फोटो ये है, सारा हम लोगों ने साक्ष्य हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया। देखिए, ऐसा बहुजन समाज पार्टी विचारों की पार्टी है। आप लोगों ने लगातार देख रहे हैं 1997 से लेकर अब तक बहुत से विधायक गए और फिर वो विधानसभा में लौट के नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने कोई नुकसान नहीं कर पाए और बहुजन समाज पार्टी उतने ही आगे बढ़ती है। सर, कोई भागे हुए सर जो विधायक गए छोड़ के, उनका आरोप है कि आप भी अखिलेश यादव के संपर्क में है, बयान दे रहे हैं। कौन? जो विधायक जो है वो छोड़ के गए, कहा कि लालजी वर्मा भी जो है वो संपर्क में है। अब मेरा कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, हम किसी मुंह कहाँ पकड़ पाएंगे, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने शपथ कह रहा हूँ, मेरी अखिलेश यादव से कभी वार्ता नहीं हुई, कभी किसी के माध्यम से वार्ता नहीं हुई, और साथ ही साथ मैं जब तक जीवित हूँ बहुजन समाज पार्टी में रहूँगा, बहन कुमारी मालती जी के साथ रहूँगा। चाहे मुझे चुनाव लड़ने का अवसर रहे या न रहे, मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब तक मैं जीऊंगा बहुजन समाज पार्टी में रहूँगा। कोई कार्रवाई करेंगे इन लोगों पर? अब ये तो हमारी नेता तय करेंगे। उनसे कोई बात हुई है? उनसे कोई बात हुई है? अब छोड़िए इन बातों को। सर बताइए आप नहीं देख बात की नहीं, आपने कहा कि वो विधायक जो आपने एक सवाल दिया कि वो विधायक क्यों छोड़ के चले गए, 4 लोग जो गए हैं, वो केवल इसलिए उनको प्रेरित किया गया, वह विधायक जिस दल से जीत के आए थे, वह विधायक एक दलित समाज का एक बेटा नौजवान राज्यसभा न जाए, एक उद्योगपति को राज्यसभा भेजा जाए, ये सोच लेकर के उनको लोग प्रेरित किए कि वह दलित का बेटा राज्यसभा न जा पाए। राम जी जो हमारे प्रत्याशी हैं वह एक दलित समाज से हैं, उनको रोकने के लिए इतनी बड़ी साजिश, वो भी किसके द्वारा? एक उद्योगपति के द्वारा। एक उद्योगपति आएगा तो इस दलित समाज के बेटा को राज्यसभा जाने से रोक देगा। आप सोच लीजिए, जो लोग, अब इससे दोहरा चरित्र कैसे होगा जब आप रोज दलित की लड़ाई के लिए लड़ते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, दलित के शुभचिंतक हैं, दलित के लिए जान देंगे। अरे आज एक दलित का बेटा अगर राज्यसभा चला जाता, आपने कल 2 मिनट पहले नामिनेशन आपने फाइल कराया, जब टाइमिंग समाप्त हो रहा था, तो और किससे कराया? एक उद्योगपति को पकड़ के ले आया, आपने उससे कराया, केवल इसलिए कि एक दलित का बेटा राज्यसभा न जाए। अच्छा, आप लोग को ये संशय नहीं था क्योंकि कल असलम चौधरी की पत्नी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो क्या कुछ संशय नहीं था कि आपके प्रस्तावक थे असलम चौधरी, उनकी वाइफ ने? क्योंकि हमारे प्रस्तावक जब थे तो अब तक यही हुआ कि जो प्रस्तावक एक बार सिग्नेचर कर देता है, जैसे मान लीजिए ये उसी तरह का हुआ। हम अगर मान लीजिए यहाँ वोटिंग हो गई, आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए वोटिंग शुरू हो गई, हम वोटिंग दे करके आ गए और काउंटिंग से पहले फिर हम जाके रिटर्निंग ऑफिसर से कहें कि हमने वोट दिया, उसको वापस करिए, मैं उस वोट को नहीं मानता हूँ, मेरा गलत वोट है, तो अब बताइए, ये तो गजब का हो गया। इस तरह तो पूरे देश में कहीं चुनाव होगा? भाई 10 प्रस्तावक हैं, एक प्रस्तावक तोड़ लीजिए, तो जाके कहेगा अंत ऐन मौके पे कि हम नहीं प्रस्तावक थे, तो कहीं देश में चुनाव ही नहीं होगा। और कितना बड़ा करप्शन फैलेगा, कितनी बड़ी अराजकता फैलेगी कि एक प्रस्तावक तोड़ लेना है। लेकिन चारों प्रस्तावकों ने ये आरोप लगाया है कि कोऑर्डिनेटर्स की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। कोऑर्डिनेटर्स लगातार उनको विधायक बहन सुश्री मायावती जी ने बनाया है, बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाया है। कोऑर्डिनेटर की बात नहीं आती है, बहन सुश्री मायावती जी के सिंबल पे वो विधायक बने हैं। अगर उनमें थोड़ी भी उन लोगों के अंदर जमीर होती तो वह दूसरे दल से चुनाव जीत करके जाते और फिर जिसको चाहे उसको राज्यसभा बनाते। विधायक आपको हमने बनाया और हमारा वोट ले जाकर दूसरे को बेचेंगे, ये तो नैतिकता है? ये तो आदमी को सोचना चाहिए। सवाल ये है, क्या अनिल सिंह की तरह ही इसी तरह रहेंगे ये लोग, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो निश्चित रूप से हम लोग की नेता सुश्री बहन मायावती जी ही लेंगी, कार्रवाई करेंगी, कार्रवाई तो होना ही होना है। पैसे की बात कर रहे थे कि पैसा जो है वो ले लिया इन लोगों ने, आपने पहले भी अभी बयान दिया था, कुछ ऐसा है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप उस चीज को, आप लोग भाई इसीलिए इंटेलेक्चुअल वर्ग कहा जाता है मीडिया वर्ग को, आपको उस तरह तक घुसना चाहिए कि आखिर में जो रात तक हमारे साथ थे, कौन सी ऐसी कैप्सूल आ गई, कोरोना की वैक्सीन तो अभी आई नहीं, ये नई वैक्सीन कहाँ से आ गई कि इनको तुरंत शूट कर गई कि जाके सुबह एफिडेविट दे दिए। उस वैक्सीन को पता करिए कि वो वैक्सीन कहाँ से आई है और वैक्सीन की कीमत क्या है, उसको पता आपको करना चाहिए। हम भी पता करेंगे और पता चलेगा।
ये आज के वातावरण को दूषित करने के लिए इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि प्रस्तावक तोड़ दीजिए। प्रलोभन आपको लग रहा है? वर्मा जी, आपको नहीं लग रहा है कि अब इस तरह की जो गतिविधियां हुई हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं बसपा जो है वो अपनी नीतियों से भटक रही है, जो आरोप लगा रहे हैं, या कमजोर हो रही है? अब बिल्कुल ये नहीं, बसपा कम से कम आज ये खड़ी है, बसपा तो इस बात के लिए खड़ी है ना, जो लोग कहते हैं, जो कहते हैं लोग कि नहीं हम दलित के लिए हम आगे आ गए हैं, आज तो उनके मुंह पे तमाचा हो गया ना कि बसपा ही मैंने एक दलित को लेके जाना चाह रही थी और लोग दलित को कैसे रोकना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए भाई बसपा ने किसी पूंजीपति को तलाया नहीं, बसपा खांटी के वर्कर और चमार बिरादरी के अनुसूचित जाति के वर्कर और 10 नामांकन में एकमात्र नामांकन है।